ओके जी। तो कल आप लोगों को जो है ये सब डिस्कस हो गया। अब उसके बाद एरर करेक्शन वाला चैप्टर हमने बताया था कि आपको पहले जो है लिंक लेयर के फंक्शंस बताए थे, आपको याद होगा। तो लिंक लेयर के फंक्शंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो फ्रेमिंग का पार्ट होता है। ठीक है, जैसे आपकी बुक में भी देखो स्टार्टिंग दी हुई है, उसमें जो है आपको फ्रेमिंग तो ही है इम्पोर्टेंट, और उससे अलावा जो एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन का पार्ट है ये भी काफी इम्पोर्टेंस रखता है। अब एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन में जो है हमने कल आपको दो टाइप की एरर्स बताई थी। कौन कौन सी थी? एनीवन? रिडंडेंसी। सही, कल ही बताएंगे कल। सिंगल बिट एरर। सर सिंगल बिट एंड बर्स्ट एरर। गुड। क्या डिफरेंस होता है दोनों में? सर सिंगल बिट में तो ओनली एक बिट डाटा करप्टेड होता है और बर्स्ट में टू बिट्स डाटा करप्टेड होता है, मतलब चेंज होता है 1 to 0 2 0 2। बिल्कुल। और फटाफट एक स्लाइड दिखाते हैं जिसमें और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम एक सेकेंड अटेंडेंस का एक बना लें, बस एक सेकेंड। प्रिंट स्क्रीन नेक्स्ट। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? सर लोड हो रही है अभी स्क्रीन। बार पॉज हो रही है, क्या चक्कर है ये? हाँ जी, दिख रहा है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन।
एरर डिटेक्शन करेक्शन दिख रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो डेटा जो है वो ड्यूरिंग ट्रांसमिशन करप्टेड हो सकता है, ये बात हमको पहले भी डिस्कशन में आ चुकी है। ठीक है, अब इसको डिटेक्ट करना और उसके बाद फिर करेक्ट करना, ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ एरर्स। तो टाइप्स ऑफ एरर में उम्मीद है आप लोगों को आवाज आ रही होगी। तो हाँ, सिंगल बिट एरर वन डेटा। देखिए ये जो है आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। थोड़ा डिवाइस चेंज हो तो दिक्कत हो।
रीना जी आवाज आ रही है? सेंटर सेंड क्या कर रहा है? यस सर। सर 0 to 1 में सर वो हाँ, एक बिट चेंज हो जाती है ना, इसमें 0 to 1 बस बस में बस चेंज बस हो रही है। ठीक है। बस्ट एरर का मतलब है 2 से ज्यादा। अब ये देखो फिगर बहुत सही दिया हुआ है। अभय दीक्षित जी कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही। आ रही है सर। आ रही है ना? हाँ। थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है अभी भी कभी कभी, लेकिन इस समय सब सही चल रहा है। ठीक है, अब आप देखिए बस्ट एरर कैसे होती है। इसमें देखिए 1 बाइट के अंदर 4 बिट्स चेंज हो गए, कितना ज्यादा करप्टेड डेटा आ रहा है। ठीक है, 1 बाइट के अंदर ही 4 बिट्स चेंज हो जा रहे हैं। अब इनको डिटेक्ट करने के लिए ही हमको रिडंडेंट बिट चाहिए होती है, जो मैंने आपको चैप्टर 4 में ब्लॉक कोडिंग में बताया था। ठीक है, तो ये सब डिटेक्शन था, करेक्शन था। उसमें हम काफी हद तक परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाते हैं, और हम जो है हमने वो जो पढ़ा था आपका डिजिटल का कॉन्सेप्ट, ट्रांसलेशन। बाइनरी टू ऑक्टल, हाँ ऑक्टल टू डेसिमल और हेक्साडेसिमल, वही सब चीजें इसमें अप्लाई होती हैं। ठीक है, तो वही चीजों को देखते हैं। अब आप ये देखो एनकोडर पार्ट पे क्या होता है कि जैसे सेंडर साइड है, इसमें मैसेज ने जनरेट किया, उसमें उसके बाद जो मैसेज है और उसमें रिडंडेंट बिट ऐड हो जाती है। अब क्योंकि रिडंडेंट बिट ऐड हो गई तो है तो ये अनरिलायबल ट्रांसमिशन, और हमने रिसीवर साइड पे किया। अब चेकर ये जनरेट करता है। अब हमारा पर्पस क्या होता है रिडंडेंट बिट ऐड करने का, जिससे कि हम ये डिटेक्ट कर पाए कि कोई एरर है कि नहीं है। उसके बीच में हम डाल दिए तो हमें पता चलेगा कि फ्रेम का स्टार्ट कहाँ है, इसीलिए स्टार्ट डेलीमीटर एंड डेलीमीटर फ्रेम के अंदर होता है। और उसके बाद जो है चेकर चेक करके फिर मैसेज भेजता है, रिसीवर को डिकोड करने के बाद मिलता है। तो ये एनकोडर और डिकोडर का पार्ट है। ठीक है, तो हम इधर सिर्फ ब्लॉक कोड्स पे ही फोकस करेंगे और मॉडुलो एन अर्थमेटिक लगाएंगे। आपको याद ही होगा बेसिक मैथ्स में आपने किया हुआ है मॉडुलो एन अर्थमेटिक। कुछ नहीं होता, जैसे आपने 25 को 2 से डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा। ठीक है भाई, क्या होता है 2 के टेबल में 24 एक एक करके वो होता जाएगा और फिर 1 रिमाइंडर रह जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट है इसमें भी। ठीक है, और एक्सोरिंग वगैरह जो आपने डिजिटल उसमें डिजिटल कंप्यूटर में पढ़ी होगी, या डिजिटल कौन सा आपका होता है, कोई ना कोई कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा होगा, ब्लॉक कोडिंग। अब ब्लॉक कोडिंग में देखो एरर डिटेक्शन के अंदर क्या चीज होती है कि इसमें हमने एक डेटा वर्ड लेना है, एक कोड वर्ड, और उसके बाद चेक करना है। तो अब होता क्या है कि जो डेटा वर्ड है, जैसे आपको याद होगा ब्लॉक कोडिंग में हम 5m/2n करके कोडिंग करते थे, यानी जो m बिट्स होती थी वो कम होती थी n बिट से। इसमें हमने k और n का किया हुआ है। k बिट्स में हम क्या कर रहे हैं कि रिडंडेंट बिट ऐड कर रहे हैं। मान लीजिए रिडंडेंट बिट को हमने कह दिया कि आर द नंबर ऑफ रिडंडेंट बिट, तो हमारे जो इक्वेशन निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी कि भाई जो ये देखिए आगे आएगी अभी, k प्लस आर आनी चाहिए। एक सेकेंड, इसमें नहीं दी हुई, चलो बुक में दी होगी। हाँ हाँ, ये ऊपर दी थी सॉरी, क्योंकि n इक्वल्स टू k प्लस आर। k तो जो आपके डेटा वर्ड्स हैं, ठीक है, वो हो गए, और n आपकी जो कोड वर्ड है। ये 2 टर्म्स को दिमाग में रखिए। जैसे हमने k बिट के अंदर r रिडंडेंट बिट ऐड कर दी, वो कोड वर्ड बन गया। अब हमारी जो जनरेटर है या एनकोडर है, वहां से n बिट्स ट्रांसमिट हो रहे हैं सेंडिंग साइड में, और डिकोडर साइड में n बिट्स रिसीव हो रहे हैं। फिर वो n बिट्स कन्वर्ट होते हैं डिकोड करके आपके जो है चेकर के थ्रू k बिट्स में, क्योंकि हमें रिसीवर को प्रॉपर k बिट्स तक पहुंचना ही है कि नहीं पहुंच रही, ये चेक करना है। ठीक है, अभी हमारा काम सिर्फ एरर डिटेक्शन का है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से ये एक एग्जांपल दिया हुआ, वही स्क्रैमलिंग का ही, सॉरी स्क्रैमिंग कह रहा हूँ, ब्लॉक कोडिंग का ही एग्जांपल दिया हुआ चैप्टर 4 का, जिसमें हमने ये कोडिंग स्कीम है कि k बिट्स 4 है n 5 है, तो r आपका क्या होगा,
समय भी की घंटी भी बहुत जल्दी जल्दी बजती रहती है। तो इनफ रिडंडेंसी इज एडेड टू डिटेक्ट एन एरर, ठीक है। और वही सब चीजें हैं इसमें, कोड वर्ड, डेटा वर्ड, ठीक है। नेचुरली आपके जो डेटा वर्ड होता है उसमें कोड वर्ड में रिडंडेंट बिट ऐड होने से देखो 2 बिट से 3 बिट हो गया, ठीक है। ये सिर्फ टाइप ऑफ एरर डिटेक्ट कर पाता है। आपको बस यही सिंपल समझ में आना चाहिए कि कोड वर्ड और डेटा वर्ड क्या होता है और रिडंडेंट बिट क्या होता है। ये छोटी सी चीज कभी आ सकती है तो आ सकती है, बहुत ज्यादा डिटेल में आपके अभी इसमें सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ये एक अलग से सब्जेक्ट होता है, इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग, उसमें ये चीजें पूछी जाती हैं। डेटा लिंक लेयर तक की अंदर की डिटेल्स उसमें आती हैं, नेटवर्क लेयर से आपके इसमें होगा। ये बुक का ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। और उसमें भी वही, अब जब आपकी रिडंडेंट बिट 2 बिट की होगी तो कोड वर्ड नेचुरली 4 बिट का हो जाएगा, ठीक है। और कुछ भी इसमें नहीं है। बाकी कई सारे मेथड्स होते हैं, जैसे साइक्लिक कोड्स में CRC होता है, पॉलिनोमियल्स होता है, ठीक। इसी तरीके से इसमें भी आपके कई सारे मेथड्स दिए होते हैं। अब एक इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर का उठाएंगे, इनका 10th का ही 2 वाला पार्ट। एक सेकंड शाम, सिक्योरिटी शेयर। आप लोग पूछते बहुत कम है, मुझे यही डाउट है कि वे तब पूछोगे जब पेपर एकदम नजदीक होंगे। 2-4 लोगों के अलावा कोई नहीं पूछता। मिश्रा पूछता है, रीना जी पूछती हैं, ठीक है। अंजलि जी से पूछो तो अंजलि जी तो गायब ही हो जाती है कई बार। हेमेंद्र आंसर दे देता है, परमिंदर जी कभी कभी आते हैं, अभय दीक्षित जी आते तो काफी हैं लेकिन इंटरेक्शन लेवल बहुत जीरो रहता है उनका। ठीक है, कंटिन्यू। शेयर होगी कि नहीं हुई, सारा स्टॉप करो फटाफट। कुछ शेयर हुआ? नहीं हुआ सर, सर लोडिंग स्क्रीन में। लोड हो रही है अभी। अब तो हो गया होगा, यस सर। राइट, ठीक है। अब ये आपके वही हैविंग डिस्टेंस और ये सब इन्होंने बताया हुआ है इस स्लाइड में, ठीक है। वो चीजें मैंने आपको बताई थी कि ये सब मेथड्स होते हैं, ठीक है। CRC भी इसी का पार्ट होता है कि ये इसको बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैथ्स बहुत इन्वॉल्व है और आप में से 50% से ज्यादा लोग मैथ्स को छोड़े हुए काफी टाइम हो गया है, ठीक है। तो पेपर में भी इसकी मोटी मोटी बात अगर आ जाती है, वैसे नहीं पूछते। और मैंने आपको बताया भी कि हमारा जो मेंस आपका शुरू होगा वो नेटवर्क लेयर से शुरू होगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं जहां पे मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताई थी। चैप्टर 11, मतलब ये 4th एडिशन से होती है स्लाइडें, बिकॉज स्लाइडें कहीं मिलती नहीं है नेट पे। 5th एडिशन की बुक आप 5th एडिशन पढ़ी है, ठीक है। 2 पार्ट आपको बताए थे, एक वैसे पहले कहलाता था डेटा LLC, अब उसे डेटा लिंक कंट्रोल बोलते हैं, और तीसरा होता है मैक लेयर। देखो जी, आपको कल नोट्स में भी भेजा हुआ था, नहीं नोट्स में नहीं भेजा शायद। ये फ्रेमिंग जो है वो सबसे पहला काम है, ठीक है। मैं दिखा देता हूं, मैंने ये चीज मेरी डिस्कस जरूर की हुई है। 5 फंक्शंस आपके साथ हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। हाँ, ये जब आपको फ्रेमिंग। हाँ,
ये देखिए साहब, मैं ये भी ऑन फ्रेमिंग था, फिजिकल एड्रेसिंग, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, हाँ ये थे। हाँ, देख लीजिए, शायद आपको मेरी इसमें स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। तो नहीं दिख रहा है सर, नहीं है स्क्रीन में। नहीं है, एक सेकंड, एक मिनट का समय दीजिए। स्क्रीन कैसे नहीं है? अच्छा, पंखा दिख रहा है, ओके। ये देखिए, ये चीजें मैं कम से कम 3 बार 4 बार क्लास में बोल चुका हूँ। फ्रेमिंग जैसे 32 बिट का ये आपका है कंट्रोल, उसमें हेडर होगा, टेलर होगा, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल, कंजेशन कंट्रोल और फिजिकल एड्रेसिंग। ये सारे काम हमारे डेटा लिंक लेयर के, ये हम कम से कम 3 से 4 बार डिस्कस कर चुके हैं क्लास में, ये जो फंक्शंस होते हैं डेटा लिंक लेयर के। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम जो देखना चाह रहे थे, जो अभी आपको साथ शेयर भी किया था, वो है जो 2 पार्ट हमने आपको बताए थे। एक तो जो आपका डेटा लिंक लेयर कंट्रोल, और एक होता है मैक। तो अब खैर डेटा लिंक कंट्रोल या डेटा लिंक लेयर की बात करें तो सबसे पहला फंक्शन फ्रेमिंग आ जाता है। फ्रेमिंग में क्या होता है कि आपको नेटवर्क लेयर से पैकेट की फॉर्म में मिलता है, डेटाग्राम की फॉर्म में, उसको आप फ्रेम में करते हो। आप फ्रेम्स जो है वो 2 टाइप की होते हैं, एक फिक्स साइज फ्रेमिंग होती है, एक वेरिएबल साइज फ्रेम होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको ये याद होगा, जब ऊपर और नीचे की लेयर्स की सर्विसेज की बात करते हैं तो नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर को सर्विस देती है और ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर की सर्विसेज अवेल करती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो डेटाग्राम हमारा जो है वो हम फ्रेम्स की फॉर्म में जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले आप देखो इसके अंदर फ्रेम्स की बात कर रहे हैं हम। अरे अब कौन आ गया? सृष्टि जी, सृष्टि जी आप बहुत लेट आते हो, सबकी अटेंडेंस चेंज करनी पड़ेगी। 2 मिनट रहे हैं। प्रिंट स्क्रीन, हम्म, 11 लोगों की अटेंडेंस बनाई थी, अब 12 की बनानी पड़ेगी। एक सेकंड। नहीं सर, वो लेफ्ट कर गई सृष्टि। लेफ्ट कर दी? यस सर। आते क्यों है? वो फिर 11 हो गए। ठीक है, मेरी ऑलरेडी अटेंडेंस बनी हुई है ना, फिर बनानी पड़ती है। मैं सोचता हूँ कि यार किसी का लॉस ना हो। आपने बोल दिया ना सर। क्या चीज बोल दिया? अच्छा, बुरा लग गया? छोटी छोटी बातों लास्ट का टाइम बुरा। में आए हो। तो क्या हुआ? बोल दिया तो क्या हुआ? अटेंडेंस तो दे रहे थे। मतलब आप बिल्कुल तो सर। दोनों साइड चाहते हो कि आपको कुछ बोलो भी ना और अटेंडेंस भी दो। ये तो गलत बात है यार। बोलने का तो राइट मत छीनो हमसे, कुछ तो बोलने दिया करो। बोलने का ही जो है हमारा काम है, और बोलने भी नहीं देते हो आप लोग यार। अब ये फटाफट ये चैप्टर देखना, नहीं तो ये चैप्टर की स्लाइड नहीं हो पाएगी, इससे तो कुछ भी नहीं हो पाता है ऐसे। ठीक है, फ्रेमिंग दिख रहा होगा। फिक्स साइज में देखो, आपका करेक्टर ओरिएंटेड में क्या हुआ कि हमने जो है ये तो जो है आपका देखो फ्लैग्स होते हैं, हेडर और टेलर मैंने आपको बताया फ्रेम के अंदर होते हैं, तभी पता चलता है ना कहाँ से फ्रेम स्टार्ट हो रहा है कहाँ से। तो ये डिटेक्शन में वैसी काम की चीज है। उसके बाद आप ये जो है थोड़ा सा इन्होंने किस तरह से स्टफिंग होती है वो बताया हुआ है। ठीक है, एक्स्ट्रा बिट देखो मैंने आपको पहले भी किया था, स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट। ठीक है, तो स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट जैसे होते हैं, 0 स्टार्ट बिट होती है, 1 होती है, तो ये चीजें हमने आपको पहले भी डिस्कस की हुई है। ठीक है, आप फ्रेमिंग मोटा मोटा आप समझ ही गए फ्रेमिंग क्या होता है। अब आ जाओ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, फ्लो कंट्रोल।
क्योंकि फ्लो कंट्रोल के अंदर आपको